जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 24 की शुरुआत में हमें यूजी और नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि केचिजू और एसो से लड़ रहे होते हैं और यूजी नोबारा से कहता है कि इस खून से बच के रहना क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जबकि नोबारा एसो के मैक्सिमम विंग से बाल बाल बची होती है और एसो यही कहता है कि अगर तुम्हें भागना भी है तो पीछे मुंह करके भागना। और तभी नोबारा और यूजी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में ही नोबारा गिर जाती तो यूजी इसके पास आके इससे पूछता है कि क्या तुम थोड़ा तेज नहीं भाग सकती हो, जिस पर नोबारा मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं और ज्यादा तेज नहीं भाग सकती हूँ। तो यूजी तुरंत ही नोबारा को उठा लेता है और उसे उठा के यहाँ से भागने लगता है और नोबारा को उठाने के बावजूद भी यूजी काफी ज्यादा तेज भाग रहा होता है और नोबारा कहती है कि चिंता मत करो, पीछे से मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और तभी यूजी काफी ज्यादा तेजी से जंगल के अंदर जिगजैग करते हुए जाने लगता है और ये येसो के अटैक से हर तरीके से बच रहा होता है, जबकि येसो भी इनकी रफ्तार को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये दंग रह जाता है और ये कहता है कि क्या सच में कोई दुनिया के अंदर ऐसा भी है जो कि किसी और को उठा के इतना तेज भी भाग सकता हो। और तभी केचिजू किसी तरीके से इनके काफी करीब आ जाता है और इनके सामने आगे इनके ऊपर अपनी खून का थूक फेंक देता है, लेकिन यूजी नोबारा को इससे बचा लेता है जिससे कि नोबारा को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, लेकिन इसके खुद के लेफ्ट साइड पे पूरा खून ही खून लग गया होता है। और इस चीज को देख के नोबारा तुरंत ही उठ के यूजी की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एसो आ जाता है जो कि नोबारा के ऊपर पीछे से विंकिंग अटैक कर देता है और ये कहता है कि क्या तुम लोगों को मालूम है कि ये ब्लड तुम्हारे जख्मों से होते हुए अंदर जाएगा और तुम्हारी मेम्ब्रेन्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और भले ही मेरे छोटे भाई केचिजू का ब्लड इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी यूजी तुम 15 मिनट के अंदर मर जाओगे। और रही बात नोबारा की, तो इसकी जिंदगी के अब इसके पास सिर्फ 10 ही मिनट हैं और सुबह तक तुम्हारे शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा, मतलब कि तुम लोग सुबह तक पूरी तरीके से कंकाल में तब्दील हो जाओगे। और फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि आखिर ये डेथ पेंटिंग वॉर्म्स बने कैसे। काफी समय पहले एक औरत थी जिसके साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे और उससे कर्ज स्पिरिट्स के साथ बच्चे पैदा करवाए जाते थे और ये काम उसी टेम्पल के अंदर होता था जिसे नोरिताशो कामो कंट्रोल करता था। और यहाँ पे इस औरत के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और इसे पूरे 9 बार प्रेग्नेंट किया गया और साथ ही साथ 9 बार अबॉर्ट भी किया और इसी वजह से यहाँ पे 9 डेथ पेंटिंग्स बनी और पिछले 150 सालों से ये डेथ पेंटिंग्स वहीं पे रखी हुई हैं और इनके पास एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं है। और तभी चेजो येसो और केचिसो से कहता है कि हम तीनों भाई है तो हम तीनों ही हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का हमेशा ख्याल भी रखेंगे क्योंकि सिर्फ कर्ज स्पिरिट्स ही हमारे दोस्त हैं और हम सभी ही भाई हैं। और तभी अचानक से नोबारा हंसने लगती है और यह अपनी स्ट्रॉ डॉल टेक्निक रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है और अपने ही हाथ में कील मार लेती है। और आप लोगों को भी पता होगा कि ये रेजोनेंस कैसे काम करता है और क्योंकि नोबारा के पास एसो का खून है तो इसकी बॉडी उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए नोबारा अपने आप को भी हार्म करके एसो को नुकसान पहुंचा सकती है और उसे भी वही दर्द वही पीड़ा होगी जो कि नोबारा को होगी। और ये इससे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो अपनी इस टेक्निक को रिलीज कर दो, अगर इस दर्द को सह नहीं पा रहे हो तो नहीं तो मैं इस दर्द को ऐसे ही बढ़ाती जाऊंगी क्योंकि मुझे तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज को देखे येसो कहता है कि इस लड़की ने तो हद ही कर दी और आखिर ये कैसी कर्ज टेक्निक है जो कि कर्ज यूजर के ऊपर ही उल्टी पड़ जाती है और इस चीज के बारे में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपनी टेक्निक को वापस ले लेना चाहिए या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जबकि नोबारा मन में कहती है कि मुझे पता था कि ये रेजोनेंस टेक्निक काम तो करेगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये केचिजू के ऊपर भी काम करेगी जो कि एसो का छोटा भाई है। और एसो कहता है कि नोबारा हमें कितना ही ज्यादा दर्द क्यों न दिले, लेकिन वो हमें जान से तो नहीं मार सकती है और अंत में ये दोनों ही जान से मरेंगे क्योंकि हमारी टेक्निक अब भी चल रही है जिससे कि ये लोग हिल भी नहीं सकते हैं। जबकि इस तरफ यूजी तो हिल पा रहा होता है और इसने तो केचिजू के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है, जबकि नोबारा कहती है कि माना कि मैं हिल नहीं सकती हूँ लेकिन यूजी हिल सकता है क्योंकि वो सुकुना का वेसल है जो कि किंग ऑफ कर्ज है, इसलिए पॉइजन का यूजी पे कोई भी असर नहीं होगा, सिर्फ उसे इसकी वजह से दर्द ही महसूस होगा। लेकिन अगर यूजी को सिर्फ दर्द ही मिल रहा है तो वो कभी भी नहीं रुकेगा और हमेशा की तरह हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और तभी यूजी केचिजू के ऊपर अपने कर्ज पंचेस मारना शुरू कर देता है, इसकी वजह से केचिजू की काफी बुरी हालत हो जाती है। जबकि इस तरफ नोबारा और यूजी अपनी जगह बदल लेते हैं और एसो देखता है कि इसके छोटे भाई की तो एसेस हो गई है और यूजी के अटैक के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। और तभी यूजी येसो के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन
लेकिन ये यूजी के अटैक से बचते हुए उसे यहाँ से उड़ा देता है। लेकिन जाने अनजाने में इसी दौरान ये अपनी टेक्निक को भी डीएक्टिवेट कर देता है। और वैसे तो ये ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा हो जाता है। और फिर एसो वापस से अपनी विंकिंग को एक्टिवेट कर देता है और अटैक करके यूजी को पीछे ढकेल देता है। जबकि इस तरफ नोबारा इस चीज को नोटिस भी नहीं करती और केचिजू के ऊपर अटैक कर देती है। और क्योंकि अब ये टेक्निक डीएक्टिवेट हो चुकी है तो अब इसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन इसी वजह से इसका फोकस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और एसो का विंकिंग नोबारा तक पहुंचे उससे पहले ही यूजी इसके पास आ जाता है और इसके ऊपर एक काफी खतरनाक पंच करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये दोनों ही अपनी अपनी एनर्जीज को एम्पलीफाई कर देते हैं। जबकि यूजी अपना ब्लैक फ्लैश भी एक्टिवेट कर देता है। जबकि नोबारा अपनी नेल्स को केचिजू के सिर पे मारती है। जबकि इस तरफ यूजी अपना ब्लैक फ्लैश के अटैक से एसो की राइट हैंड की धज्जियां उड़ा देता है। और एसो देखता है कि इसके भी छोटे भाई की काफी बुरी हालत हो गई है। तो ये कहता है कि प्लीज मेरे छोटे भाई को मारना मत। और इस चीज को सुनकर नोबारा पीछे पलटती है और इसे कहती है कि क्यों, क्या हो गया। लेकिन तभी केचिजू पीछे से खड़ा हो जाता है और उसे खाने लगता है। और केचिजू को ऐसा लगता है कि वो जीत चुका है क्योंकि अब ये नोबारा को खा के मार देगा। लेकिन तभी नोबारा अपनी स्ट्रॉडॉल टेक्निक हेयर पिन को एक्टिवेट कर देती है। तो नोबारा की चुटकी बजाते ही केचिजू के सिर में जो नेल्स थी वो एक्सप्लोड हो जाती हैं। और इसी धमाके के साथ ये तुरंत यहाँ पे मर जाता है। और नोबारा कहती है कि चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे बड़े भाई को भी तुम्हारे पास भेजती हूँ। जबकि इस तरफ यूजी एसो को खत्म करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इस तरफ एसो की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि इसके छोटे भाई की डेथ हो चुकी है। और इस वजह से यूजी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि यूजी कुछ ज्यादा ही इमोशनल है। और इधर नोबारा भी रुक जाती है और ये देखती है कि केचिजू की जो बॉडी है वो अभी भी गायब नहीं हुई है, क्या ये अभी भी जिंदा है। और फिर ये दोनों ही समझ जाते हैं कि ये डेथ पेंटिंग सिर्फ कर्सेस नहीं है बल्कि इंसान और कर्सेस का मिक्सचर है। और तभी टनल के अंदर से एक पिकअप काफी तेजी से निकलती है जिससे नोबारा बाल बाल ही बची होती है। और इस मौके का फायदा उठा के एसो इस ट्रक पे चढ़ जाता है और इनमें से एक आदमी को अपना बंदी बना लेता है। और ये ड्राइवर से कहता है कि अगर तुमने ब्रेक लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इस वजह से यूजी इसका पीछा नहीं कर पाता है। और एसो सोचता है कि जब ये हील कर लेगा तब ये वापस आएगा और अपने छोटे भाई की मौत का नोबारा से बदला लेगा। लेकिन ये देखता है कि नोबारा कुछ कर रही है इसके राइट हैंड के साथ, इसे यूजी ने उखाड़ दिया था। और इस पर नोबारा अपनी स्ट्रॉडॉल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और रेजोनेंस को फिर से एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से एसो की छाती में से दो बड़ी बड़ी कील्स निकल आती हैं। और इस वजह से इसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और ये ट्रक से नीचे गिर जाता है। और यूजी काफी जल्दी भागते हुए इसके पास आ जाता है। यूजी माफी मांगता है जो इन लोगों ने इसके छोटे भाई को मार दिया है और फिर ये सॉरी कहते हुए इसे जान से मार देता है। और जब इन दोनों डेथ पेंटिंग्स को खत्म कर दिया गया होता है तो यूजी नोटिस करता है कि एसो की ब्लड की वजह से इसका हाथ बुरी तरीके से जल रहा है। और ये कहता है कि काफी ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन उतना नहीं जितना कि दिल के अंदर हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ चोसो बैठा होता है इन दोनों का बड़ा भाई और इसे यहाँ पे पता चल गया होता है कि इसके दोनों ही छोटे भाई मारे जा चुके हैं। तो ये लोग जो यहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं उसका ये एक पीस तोड़ देता है। और इस चीज को देख के माहितो कहता है कि देखो आराम से खेल लो, इतनी तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो, चलो ठीक है अब मैं दूसरा पीस लेके आता हूँ। और गेटो कहता है कि देखो एसो और केचिजो ये दोनों ही मारे जा चुके हैं और उन्हें और किसी ने नहीं यूजी और उसके क्लासमेट्स ने मारा है। और इस चीज को सुन के माहितो हंसने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हमें यासा हाची ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ अकारी इन सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इनमें से कोई भी इसका रिप्लाई नहीं दे रहा था। और ये चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कि आखिर ये लोग अभी कहाँ हैं। और लगता है कि अब मुझे वहाँ पे खुद जाके देखना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। और इस बैटल के बाद फॉरेस्ट से होते हुए यूजी और नोबारा साथ में ही जा रहे होते हैं और इस दौरान ये डेथ पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यूजी पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर नोबारा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन जो मैंने अपने हाथ पे कीलें ठोकी हैं उनके निशान जाएंगे नहीं और मेरे खून में जो पॉइजन है उसकी वजह से भी काफी दर्द हो रहा है और हो सकता है कि शोको उठ गई हो और अपने पूरे होश में जिससे कि वो मुझे हील कर सके। और फिर ये यूजी से पूछती है कि आखिर तुम अभी इतने अजीब से क्यों लग रहे हो। तो यूजी इससे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी किसी इंसान को मारा है क्या, जबकि तुम सोच रही हो कि उसे एक्सरसाइज कर रही हो, क्योंकि यूजी ने पहले भी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारा है। जिस पर नोबारा कहती है कि मुझे इन सारी चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी हमें अपना काम तो करना ही है और मुझे तो ये लगता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर के रूप में ऐसा करना भी जरूरी है। और फिर ये दोनों ही ऐसे ही बातें करते हुए ब्रिज के पास आते हैं जहाँ पे मेगुमी बेहोश पड़ा हुआ था और इस वजह से इन्हें इसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगी। लेकिन तभी अचानक से मेगुमी उठ बैठता है और ये कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों ही अपने सिंगल पीस में हो। और इस चीज को देख के यूजी और नोबारा भी शांत हो जाते हैं और फिर ये दोनों ही मेगुमी के ऊपर काफी
जोर से चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमें ऐसे डराया मत करो। और जब ये पड़ा हुआ था तब इसके हाथ में सुकुना की फिंगर थी, तो अब ये यही सोचता है कि अब इसके साथ इसे क्या करना चाहिए। जबकि नोबारा अकारी को कॉल करने की सोचती है तो यूजी कहता है कि क्या मैं इस वाली फिंगर को भी खा जाऊं क्या, जिसपे मेगुमी मना करते हुए कहता है कि नहीं, अभी हमें पता नहीं है कि तुम कितनी फिंगर्स को हैंडल कर सकते हो और हम सभी के बीच में तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तो तुम इसे कुछ समय के लिए अपने पास रख लो। लेकिन सुकुना यूजी के हाथ पे एक मुंह बना लेता है और इस फिंगर को एक ही झटके में खा जाता है और इनकी नजरों के सामने से सुकुना की फिंगर गायब हो जाती है और इन्हें कुछ देर तक तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हुआ और ऐसे ही एक दूसरे को थोड़ी देर तक निहारते रहते हैं और फिर अचानक से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया। और ये दोनों ही ऐसे यूजी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रिज के ऊपर अकारी आ जाती जो कि इन तीनों के ऊपर चिल्लाने लगती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम लोग एक रिप्लाई भी नहीं देख सकते हो क्या, और आखिर तुम लोगों की मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई। और फिर 2 दिन बाद गोजो उटाहिमे से बात कर रहा होता है और ये पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला जो धोखेबाज हमारे बीच में छिपा हुआ है, जिस पर उटाहिमे कहती है कि अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ और अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं बताती हूँ। और फिर गोजो मे को भी किसी चीज के लिए कांटेक्ट करता है और इसे 10 मिलियन येन भेजता है और इसे पाके ये काफी ज्यादा खुश भी होती है। जबकि इस तरफ मेगुमी नोबारा को बता रहा होता है कि जब से यूजी ने सुकुना की फिंगर खाई है उसी की वजह से ये सारे कर्ज एक्टिवेट हुए हैं और ये यासोहाशी वाला कर्ज भी उनमें से ही एक था, लेकिन इस बात को तुम यूजी को मत बताना, उसे ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा। जबकि इस तरफ सुकुना यूजी को परेशान कर रहा होता है और ये कहता है कि तुम्हारे वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए हैं और क्या तुम्हें ये बात भी समझ में आती है, और तुम तो लोगों को बचाना चाहते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। जिस पे यूजी कहता है कि मेरे सामने तो बोल लो लेकिन मेगुमी के सामने मत बोलना, क्योंकि उसे इस बात को सुन के अच्छा नहीं लगेगा। और फिर हमें टोक्यो जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माकी और पांडा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जबकि इस तरफ टोगे बैठ के इन्हें देख रहा होता है और तभी पांडा नीचे बैठ जाता है और ये कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, जिस पर माकी कहती है कि हाँ, जिसके बाद ये वापस से खड़ी हो जाती है और कहती है कि अभी हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, जिस पर पांडा भी खड़ा होते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी माँ की पांडा के ऊपर छलांग लगा के अटैक कर देती है तो पांडा भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम अभी की बात कर रही थी। जबकि इस तरफ टोडो और मैं टोक्यो जुजुत्सु हाई प्रिंसिपल ताकुगाची के पास आते हैं, भी बताते हैं कि स्पेशल ग्रेड कर्सेस काफी अलग होते हैं और जुजुत्सु सोर्सरर के रूप में ग्रेड 1 के जो सोर्सरर हैं वही हमारे लिए अभी सबसे ताकतवर सोर्सरर्स हैं और एक मिशन में जितना ज्यादा खतरा होता है तो उससे निपटना छोटी रैंक वाले सोर्सरर की बस की बात नहीं होती है, और यहाँ तक कि सेमी ग्रेड 1 की भी नहीं। और ताकुगाची टोडो और मैं से पूछते हैं कि क्या तुम लोग किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहते हो जो कि ग्रेड 1 के सोर्सरर्स बन सकते हो। तो ये दोनों की दोनों ही यूजी, मेगुमी, नोबारा, माकी और पांडा को ग्रेड 1 सोर्सरर में प्रमोट करने के लिए कहते हैं, जबकि इस तरफ यूजी, मेगुमी और नोबारा के साथ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ होता है और इसने यहाँ पे सामानों को पकड़ रखा होता है और गलती से इनमें से ही एक सामान इससे नीचे गिर जाता है और इस वजह से नोबारा चिढ़ जाती है और यूजी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुमने दोबारा से कुछ भी नीचे गिराया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जबकि यूजी इसके लिए नोबारा से माफी मांगने लगता है और ये दोनों जो इस तरीके से सड़क पे शोर शराबा कर रहे थे तो मेगुमी को तो ये तो काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग लगता है और ये तुरंत ही पलट जाता है और कहता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ और मैं यहाँ तक कि इन्हें तो जानता भी नहीं हूँ। और तभी इसे गोजो का कॉल आता है और ये यूजी और नोबारा से कहता है कि चलो अब हमें गोजो से मिलने जाना है, उसने कहा है कि एक टॉप सीक्रेट मिशन है। तो नोबारा और यूजी कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो गोजो हर मिशन को ही टॉप सीक्रेट मिशन ही बताता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।